जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं आज इम्पोर्टेंट 20 वोकैब बूस्टर हम लोगों का शो चला करता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड्स के माध्यम से। अभी तक हम लोग लैपटॉप के माध्यम से सीखा करते थे पीडीएफ्स के द्वारा। अब बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। 20 वोकैब बूस्टर के 20 लेक्चर आ चुके हैं। एक लेक्चर आपका 100 वोकैब बूस्टर भी आ चुका है, वन वर्ड्स के भी लेक्चर आ चुके हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए नाउन्स प्रोनाउंस के भी लेक्चर आ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी लेक्चर आ चुके हैं। हम लोग कंप्लीट ग्रामर और कंप्लीट वोकैब के लिए एक बैच लॉन्च है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अच्छी लैंग्वेज में आसान तरीके से आप लोगों को वोकैब याद हो जाए, ग्रामर में आप लोग महारत हासिल कर लें। इस वजह से हम लोगों ने इस बैच को लाए हैं। इस बैच के लाने का मकसद यही है कि आप लोग अच्छे से पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट आप अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट ग्रामर कंप्लीट वोकैब सीख सके। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए मेरे प्यारे बच्चों अपने वोकैब वर्डों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट वर्ड है हम लोगों का लिबरल। क्या है? लिबरल। मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोगों का वर्ड है लिबरल। लिबरल में मेरे प्यारे बच्चों एक रूट वर्ड वर्क कर रहा है जो कि हम लोगों के मेरे प्यारे बच्चों ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो वर्ड्स है जिसमें एक रूट वर्ड स्पेसिफिक रूट वर्ड वर्क कर रहा है। यदि रूट वर्ड आपको आता होगा तो हम लोग ये चारों वर्डों को आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोगों ने 20 वोकैब बूस्टर शो कर चुके हैं, 20 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, तो उनमें हम लोगों ने काफी सारे हम लोगों ने रूट वर्ड डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस। तो उसमें ही एक रूट वर्ड है लिव। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लिव। एल आई बी मेरे प्यारे बच्चों एल आई बी एक रूट वर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसका मतलब होता है फ्री। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फ्री, यानी स्वतंत्र से रिलेटेड होता है मेरे प्यारे बच्चों लिव। यदि आप बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की लिव से मालूम चल गया आपको कि फ्री होता है, तो लिब्रिसाइड और ये लिबरल लिबरलाइज लिबरेट इन वर्डों का मीन्स क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे एल आई बी रूट वर्ड का अर्थ होता है फ्री, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों लिबरल का मतलब भी हो जाएगा फ्री, स्वतंत्र। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लिबरलाइज का मतलब भी हो जाएगा फ्री, यानी स्वतंत्र। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लिबरेट, इसका भी मतलब यही हो जाएगा फ्री, यानी स्वतंत्र। आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि कितनी आसान तरीके से आपने तीन वर्डों को कितनी बेसिक तरीके से सीख गए हैं केवल और केवल एक वर्ड आने से। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी टेक्निक्स का यूज करके, ये तो मेरे प्यारे बच्चों पहली टेक्निक्स है जिसका नाम है रूट वर्ड मेथड, यानी जड़ से किसी भी वर्ड को पहचानना। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों मेथड निमोनिक्स, जिसको हम लोग अपनी बेसिक आधारभूत लैंग्वेज के माध्यम से कुछ चीजों को रिलेट करके आपको समझा दिया जाए, उस तरीकों को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों निमोनिक्स मेथड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों थर्ड मेथड होता है वोकैब सीखने का ग्रुपिंग। एक तरीके की मीनिंग को हम लोग एक जगह व्यवस्थित करके सीखेंगे तो आसान तरीके से काफी सारे मीनिंग सीख सकते हैं। जैसे कि ग्रुपिंग मेथड आज हम लोगों ने लिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ये कहीं ना कहीं ग्रुपिंग मेथड से लिए गए वर्ड हैं, जो कि आज हम लोग ग्रुपिंग मेथड भी सीखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों तीन वर्डों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रूट वर्ड सभी में मिला है एल आई बी लिव मतलब फ्री, तो इनका मतलब भी हो जाएगा सभी वर्डों का लिबरेट लिबरल लिबरलाइज का मतलब हो जाएगा स्वतंत्र यानी फ्री या फिर मुक्त। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी लिबर्टी साइड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लिबर्टी साइड। मेरे प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है कि एक वर्ड में एक ही रूट वर्ड वर्क करे, कभी कभी दो तीन रूट वर्ड वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यदि रूट वर्ड आते हैं तो आसान तरीके से मीनिंग को समझ सकते हैं। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का वर्ड है लिबर्टी साइड। क्या है? लिबर्टी साइड। मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक रूट वर्ड मैच कर रहा है एल आई बी लिव, सेकेंड है साइड, सेकेंड रूट वर्ड है साइड। साइड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों किसी को मारना।
किसी को मारना। जैसे आप लोगों ने सुसाइड एक वर्ड सुना होगा जिसका मतलब होता है आत्महत्या, पैट्रिसाइड, इसके बाद सोरोरिसाइड, ऐसे काफी सारे वर्ड होते हैं जिसमें वर्ड वर्क करता है CIDE, साइड, साइड में हत्या। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों साइड वर्ड भी आने वाला है, किसी दिन उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी समझ लीजिए कि साइड का मीन्स होता है हत्या करना। ओके, तो लिबर्टी साइड का मतलब हो जाएगा, लिब मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्रता यानी फ्री यानी मुक्त, और साइड मतलब आपकी स्वतंत्रता की हत्या कर दी गई, मतलब आप इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप गुलाम बन चुके हैं। यदि आप चाहते हैं जो अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं लेकिन उसमें रोक लग जाए तो आपके जो स्वतंत्र हो आप उसकी हत्या कर दी जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो इसका मीन्स होता है लिबर्टी साइड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्लेवरी यानी दास या फिर गुलाम। ओके मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं जो कि ये ग्रुपिंग मेथड से हैं। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हैं जो कि ग्रुपिंग मेथड से सीखेंगे। 7 के जो जितने भी ये 7 मीनिंग है सबका मतलब एक ही है। इनका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है चिड़चिड़ा। क्या है, चिड़चिड़ा, जो आसानी से मतलब गुस्सा हो जाए, तुरंत क्रोधित हो जाए, जो थोड़ी सी बात में चिड़चिड़ा हो जाए, माइंड खराब कर ले, उसको हम लोग कहते हैं चिड़चिड़ा। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये सभी जितने वर्ड हैं आसानी से गुस्सा हो जाने वाला, चिड़चिड़ा हो जाने वाला, उस वजह से इस सभी वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। सभी का मतलब यही है चिड़चिड़ा। क्या है, चिड़चिड़ा। तो पहला वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों ग्रम्पी। क्या है, ग्रम्पी। जब आप लोग ग्रम्पी कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्रम्पी में जी भूल जाइए। जी मतलब हो जाएगा ग्रुप, यदि ग्रुप में आप हैं, और पी लिया क्या, रम। क्या पी लिया, रम, ग्रम पी। ग्रुप में रम पी ली तो आप लोग क्या हो जाएंगे, गुस्सा, चिड़चिड़ा। आप लोगों ने देखा होगा जो भी अल्कोहल ड्रिंक कर लेता है तो उसके बाद पीने के बाद सब कुछ भूल जाता है कि कौन क्या है, फिर अपना ही राजा हो जाता है। तो ऐसे याद करेंगे, ग्रम्पी मीन्स हो जाएगा चिड़चिड़ा, रम पीने के बाद वो चिड़चिड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा टेम्परामेंट। कहां से संबंधित होता है, माइंड से। किससे, माइंड से, दिमाग से, मस्तिष्क से। तो बैड टेम्पर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब बैड मीन्स तो बुरा ही होता ही है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, बेकार दिमाग वाला, बेकार माइंड वाला, माइंडसेट वाला। तो बैड टेम्पर्ड मीन्स चिड़चिड़ा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों क्रस्टी। क्रस्टी मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, क्रश। आपकी क्रश है, हो गया ब्रेकअप तो क्रस्टी, तो आप फिर गुस्सा, चिड़चिड़ा, मुंह आपका लाल हो जाएगा, तो क्रस्टी मीन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चिड़चिड़ा या फिर ज्यादा गुस्सा। ओके, नेक्स्ट है पेपरी। क्या है, पेपरी। याद कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, काली मिर्च। तो यदि आप लोगों ने मिर्च खा ली तो क्या होने वाला है, फिर तो गुस्सा, चिड़चिड़ा। यदि आपके किसी भी सब्जी वगैरह में ज्यादा मिर्च किसी ने डाल दिया तो आप क्या कहेंगे, फिर गुस्से से मुंह लाल। ठीक है ना, फिर जो सुनाने वाले वो आप ही जानते हैं। ठीक है ना, तो पेपरी मीन्स क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा या फिर ज्यादा गुस्सा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्रोचरी। क्या है, क्रोचरी। क्रोचरी मेरे प्यारे बच्चों, क्रोचरी क्या होता है, आपके घर में जो ये छोटे छोटे क्या कहते हैं चीनी मिट्टी वगैरह के बर्तन होते हैं, सभी सजे वजे रखे हैं, ठीक ना, क्रोचरी। ठीक है, वो किसी ने तोड़ दिया तो फिर क्या गुस्सा आने वाली है भाई। ठीक है ना, तो क्रोचरी में चिड़चिड़ा। इसके बाद पीविस, भाई पीने की जिस भी हो विष। क्या पीने की, एल्कोहल। तो वो फिर गुस्से में पैसा चाहिए तो चाहिए, घर में चाहे लड़ना पड़े चाहे झगड़ना पड़े, लेकिन पैसे चाहिए तो चाहिए। पीने की यदि है विष तो फिर गुस्सा तो आएगा ही आएगा। इसके बाद है सरली। सरली कैसे याद कर रहे हैं, जो कहते नहीं है इधर उधर का कुछ भी बोल देता है, सरबर, सुना होगा ना। तो सरली कैसे याद करेंगे, सरबर बकने वाले को सरली कहते हैं, मतलब चिड़चिड़ा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए फोर वर्ड ये और 7 वर्ड ये, यानी 11 वर्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बेहद आसान तरीके से आपके माइंड में फिट हो गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड जो कि अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, ये सभी वर्ड
अलग ग्रुप के हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त या फिर अधिक। पर्याप्त या फिर अधिक, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए एक वर्ड आप लोग जानते होंगे, सफिशिएंट। कौन सा वर्ड? सफिशिएंट। लेकिन क्या सफिशिएंट वर्ड जानने से ही काम हो जाएगा? आजकल के जमाने में मेरे प्यारे बच्चों केवल बेसिक सी वकैब आना कोई मतलब बिग चैलेंज नहीं है। आजकल जो भी एग्जाम में आती है तो ऐसी ऐसी वकैब आती है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके होश उड़ा देती हैं। इससे अच्छा है कि सभी वकैब को ज्यादा से ज्यादा वकैब सीख लेंगे तो आप लोग इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और इंग्लिश ही मस्ट है, क्योंकि यदि आपको किसी भी गवर्नमेंट सर्विस पानी है तो इंग्लिश तो बेहद जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि इनफ हो गया, एम्पल हो गया, सफिशिएंट हो गया, अबाउंडिंग हो गया, सफाइस, एडिक्वेट, अबंडेंट, लैविश, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटीफुल और कॉपियस। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सभी वर्ड, ठीक है। तो ये इनफ, इनफ मींस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। कहते नहीं है आई हैव इनफ आइडियाज, आई हैव इनफ रूम्स, आई हैव इनफ वाटर एंड आल्सो आई हैव इनफ, जो भी कुछ, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। इनफ मींस पर्याप्त। मेरे बच्चों पर्याप्त या फिर प्रचुर मात्रा में, ये सभी शब्द रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इनफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद वर्ड है सेकंड है एम्पल। क्या है? एम्पल। आपके पास एम्पल कैसे याद करेंगे? एम्पल याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एप्पल। एप्पल आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो एम्पल, एप्पल, एम्पल, एप्पल। एप्पल मींस सेब, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में। तो एप्पल याद करेंगे एप्पल से कि हमारे पास एप्पल पर्याप्त मात्रा में है, यानी सफिशिएंट। ओके। तो इसके बाद मेरे पास जो वर्ड है सफिशिएंट। क्या है? सफिशिएंट। सफिशिएंट का मींस भी यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड है अबाउंडिंग। क्या है? अबाउंडिंग या फिर अबंडेंट, दो वर्ड हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो सकती है कि कोई वर्ब हो, कोई नाउन हो या फिर कोई एडजेक्टिव आल्सो। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, कंप्लीट ग्रामर के बैच के बारे में डिस्कस करेंगे और कितनी आसान तरीके से ग्रामर को सीखेंगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द मेरे प्यारे बच्चों। इस चैनल से बने रहें और जुड़े रहें, अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंडिंग। अबाउंडिंग कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बाउंड मींस क्या होता है? बंधन। बाउंडिंग मींस बंधन या फिर एक घेरा। मतलब मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं ये किस घेरे में रहना है, ये क्या आपके बॉन्ड है, यानी आपका बंधन है कि रहना है तो इसी के अंदर रहना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बाद में कह दिया जाए अबंडन, यानी कोई घेरा नहीं है, आप कहीं पर भी रह सकते हैं, घूम सकते हैं। तो उसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अबंडिंग। आ लगाने से काफी सारे वर्ड, सभी नहीं काफी सारे वर्ड मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो जाते हैं? काफी सारे वर्ड हमारे निगेटिव हो जाते हैं, यानी बंधन के मीन्स हो जाएगा बंधन, लेकिन आ लगाने से नो बंधन, कोई भी बंधन नहीं है, कुछ भी करो, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। ओके, यानी पर्याप्त मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सफाइस। कौन सा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों? सफाइस है। सफाइस मतलब कहां से बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? सफाइस वर्ड बना हुआ है सफिशिएंट से। किससे मेरे प्यारे बच्चों? सफिशिएंट से। सफिशिएंट से बना हुआ वर्ड है सफाइस। सफाइस मतलब मेरे प्यारे बच्चों पर्याप्त मात्रा में। आप लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सर आपने सफिशिएंट तो पढ़ाया है लेकिन एग्जाम में सफाइस आ गया, अब इसका मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों बस पार्ट ऑफ स्पीच का फर्क होता है, लिखने का ढंग होता है, बाकी वही वर्ड होता है। ओके, यदि आप वर्ड ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो आसान तरीके से आप अपने पेपर में हल कर सकते हैं, क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हैं। ओके, सफाइस हो गया सफिशिएंट से। एडिक्वेट क्या है मेरे बच्चों? एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रचुर मात्रा में। एडिक्वेट मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। मेरे प्यारे बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा मार्क्स पूछे जाने वाले वर्ड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबंडन। अबाउंडिंग है उसी से बना हुआ, ये भी वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। लेविस, आप लोगों ने सुना होगा वर्ड लेविस, अधिक खर्चीला। क्या होता है? अधिक खर्चीला, यानी शान और शौकत से लाइफ जीने वाला, उसको कहते हैं लेविस। अधिक खर्चीला के लिए वर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी जिसके पास बहुत सारा है वही तो खर्च करेगा ना। तो एम्पल प्रचुर मात्रा में, ज्यादा, लेविस ज्यादा के सेंस में होता है, ठीक है ना, ज्यादा के सेंस में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, प्लेंटी ऑफ। क्या है? प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, उसी से बना हुआ है
प्लेंटीफुल, कौन सा वर्ड, प्लेंटीफुल। ओके, इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों कॉपियस, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, कॉपियस का मतलब होता है, कॉपी का मतलब होता है एक कॉपी, लेकिन कॉपियस ओ यू एस का लगने से वर्ड हो जाता है फुल ऑफ, क्या होता है, फुल ऑफ। जहां पर भी जिस वर्ड में आपको ओ यू एस, क्या, ओ यू एस, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फुल ऑफ। मेरे प्यारे बच्चों तो कॉपीज का मतलब हो जाएगा बहुत सारी कॉपियां, यानी प्लेंटी ऑफ, यानी सफिशिएंट, यानी ज्यादा रूम में। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सभी वर्ड बहुत अच्छे लगे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है। इसके बाद आप किस लेक्चर, किस विषय में लेक्चर चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।